आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, फिजिक्स में मैकेनिक्स के अंदर में हम दो टाइप के इक्विलिब्रियम देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो ये जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और दूसरे को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब देखिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है डियर फ्रेंड्स, कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हमारा नेट फोर्स जो है वो जीरो होता है। नेट फोर्स जीरो मतलब नेट एक्सेलरेशन भी जीरो, और यहां पर बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी किस पे होती है? रेस्ट पे होती है, यानी बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है? बॉडी की वेलोसिटी जीरो होती है। पर वही अगर हम बात करें डायनामिक इक्विलिब्रियम की, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है डियर फ्रेंड्स, यहां पर भी बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो जीरो होता है, यानी उसका नेट एक्सेलरेशन भी जीरो होता है। पर यहां पर बॉडी रेस्ट पे नहीं होती, बल्कि बॉडी परफॉर्म कर रही होती है यूनिफॉर्म मोशन along a straight line, यूनिफॉर्म मोशन along a straight line। यानी यहां पर जो वेलोसिटी होती है बॉडी की, वो क्या होती है? वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और यहां पे बॉडी की वेलोसिटी जीरो होती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो इसी को हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और इसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, आपको एग्जांपल्स देके समझाता हूं मैं डियर फ्रेंड्स किस तरह से हम इसको एनालाइज करते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम को और डायनामिक इक्विलिब्रियम को। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर अगर मान लीजिए ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, तो अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे है, यानी इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो हम बोलेंगे कि इट इज अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, और अगर ये जो ब्लॉक है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो हम बोलेंगे कि ये किसके अंदर है? ये डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर। तो यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम है? डायनामिक इक्विलिब्रियम है। और यहाँ कौन सा इक्विलिब्रियम है? ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब देखिए इक्विलिब्रियम चाहे कोई सा भी हो, वहां पे नेट फोर्स यानी नेट एक्सेलरेशन जीरो होता है। अब देखिए यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। और यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मतलब यहाँ भी नेट फोर्स जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो मतलब यहाँ भी हमारा जो नेट फोर्स है वो क्या होगा डियर फ्रेंड्स? जीरो। अब यहाँ पे फोर्सेस कौन से लग रहे हैं, हम उसकी भी चर्चा करेंगे डियर फ्रेंड्स। फोर्सेस की चर्चा करने के लिए मैं आपको एक शब्द बता रहा हूँ, उसके हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एफबीडी। एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है डायग्राम डियर फ्रेंड्स? ये एक ऐसा डायग्राम है जिसके अंदर किसी बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बाकी सारे लोग मिलके एक पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस किस किस दिशा में कैसे कैसे लगा रहे हैं, उसको हम डायग्रामेटिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देके मैं आपको बताता हूं कि फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, फ्री बॉडी डायग्राम की जब हम बात करते हैं, तो सपोज ये हमारा ग्राउंड है और इसके ऊपर एक रखा हुआ है ब्लॉक, और सच दैट ब्लॉक का मास क्या है? m। तो इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? देखो, ब्लॉक ग्राउंड के ऊपर नॉर्मल नीचे लगा रहा होगा, तो ग्राउंड ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल ऊपर लगा रहा होगा। ठीक है, और यही नहीं, जो अर्थ है वो उसको नीचे खींच रहा होगा, यानी उसका कुछ वेट भी होगा, उसका वेट होगा डियर फ्रेंड्स mg के बराबर। यानी इस ब्लॉक का अगर मैं अलग से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, तो वो फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा हम ड्रॉ कर सकते हैं कि ये हमारा ब्लॉक है, ठीक है, जिसका मास m है, और ये इसका वेट mg नीचे एक्ट कर रहा है। ठीक है, और डियर फ्रेंड्स, तो अर्थ इसको दूर से ही mg से खींच रहा है, और ये जो ग्राउंड है ये उसके ऊपर नॉर्मल किधर लगा रहा है? ऊपर की दिशा में ये नॉर्मल लगा रहा है। ये नॉर्मल ग्राउंड इसके ऊपर लगा रहा है। ठीक है, और ये ग्राउंड ही इसको नीचे अट्रैक्ट भी कर रहा है। ठीक है, तो ये किसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया डियर फ्रेंड्स? ये इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। ठीक है, और अगर मैं ग्राउंड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो ग्राउंड का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा? ये हमारा ग्राउंड है, तो ग्राउंड के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है नीचे की ओर। ये कौन लगा रहा है? ये ब्लॉक इस ग्राउंड के ऊपर फोर्स ऐसा लगा रहा है, और ग्राउंड ब्लॉक के ऊपर ऐसा लगा रहा है। ब्लॉक के ऊपर ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, और ग्राउंड के ऊपर ये एक फोर्स लग रहा है। उम्मीद आपको बात समझ में आ रही है। अब क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट पे,
क्योंकि ये ब्लॉक जो है ये किस पे रेडिएशन, ये ब्लॉक हमारा रेस्ट पे, तो इस पे लगने वाले नेट फोर्स जो है वो 0 होना चाहिए। 0 होने का मतलब ये है कि यहाँ पे n किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, यानी ये और ये एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, हमने कहा कि भाई नेट फोर्स 0 यानी नेट एक्सेलरेशन भी 0, ठीक है। तो नेट फोर्स 0 का क्या मतलब है, नेट फोर्स 0 का मतलब ये है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी इक्वल टू 0। इसको ऐसा लिखो, या नहीं तो हम फोर्सेस को रिजॉल्व करके समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग x एक्सिस इक्वल टू 0, summation of all the forces along y axis is equal to 0 and summation of all the forces along z axis should also be equal to 0। तो या तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लें, या नहीं तो कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करके सारे x कंपोनेंट वाले फोर्सेस को का सम 0, सारे y कंपोनेंट वाले फोर्सेस का सम 0 और सारे z कंपोनेंट वाले फोर्सेस का सम हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पे है तो। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये बॉडी किस पर है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे। क्योंकि ये बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे है तो इसके ऊपर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। अभी x एक्सिस के अलोंग इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसके ऊपर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो प्योरली y एक्सिस के अलोंग लग रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस अलोंग दी y एक्सिस इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन यहाँ पे हम लगाएंगे। तो उसके हिसाब से हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। तो अब ऊपर वाला जो फोर्स है वो पॉजिटिव और नीचे वाला जो फोर्स है वो क्या है, नेगेटिव। तो हम बोलेंगे समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस अलोंग दी y एक्सिस शुड बी इक्वल टू 0, यानी हम बोलेंगे प्लस n प्लस माइनस mg शुड बी इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये हो जाएगा n माइनस mg इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस, ये मैं आपको दिखाता हूं। तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा n माइनस mg इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू mg। तो देखा डिस्टेंस, घुमा फिरा के वही बात आ गई जो हमने यहां लिखी थी। तो या तो आप ऐसा लिखें कि ऑल द अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू ऑल द डाउनवर्ड फोर्स, या तो आप ऐसा लिख लीजिए टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, टोटल राइट वाला फोर्स इज इक्वल टू टोटल लेफ्ट वाला फोर्स एंड सो ऑन। या नहीं तो आप समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो भी घुमा फिरा के आपको आंसर वही मिले। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस जैसे और कंटेंट ड्रिवन और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो तुरंत डाउनलोड करें ज्ञान सागर करियर इंस्टीट्यूट ऐप, जो आपको देगा बेहतरीन कंटेंट घर बैठे, जिसकी मदद से आप क्रैक कर पाएंगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपने टारगेट किया है, जैसे नीट, जेई, सीटी अलॉन्ग विथ योर बोर्ड्स। तो देर किस बात के डियर स्टूडेंट्स, तुरंत ऐप डाउनलोड करें और ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें।